नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अनिका रोहित का इंतजार अनिका जब उठी थी तो उसने देखा कि रोहित उसके पास नहीं था। तब उसकी नज़र जब चारों तरफ उसके कमरे में फैलती है तो वो देखती है कि एक साइड यहाँ पर एनी एक ट्रे लेकर बस अनिका के ही उठने का इंतजार कर रही थी। जाने उसको देखकर अब अनिका समझ जाती है कि यहाँ पर एनी उसकी ड्रेसिंग करने के लिए खड़ी है, इसलिए अब अनिका एनी के साथ कोई भी बात ना करके सिर्फ उसे इशारा कर देती है। अब एनी भी आकर अनिका के इशारे को समझकर अब अनिका की ड्रेसिंग करके अब एनी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जैसे ही एनी वहाँ से जाती है उसी वक्त अनिका के रूम का डोर फिर से नॉक करने लग जाता है। अनिका वहीं बैठी हुई ही कहती है कम इन। तब दरवाज़ा खुलता है तो वो देखती है कि सामने से भूमिका आ रही थी। वो अनिका के चेहरे पर फिर से समाइल आ जाती है यहाँ पर भूमिका को देखकर। अब अनिका कहती है बताओ, बैठो भूमिका। तभी भूमिका वहीं साइड में सोफे पर बैठ जाती है और कहती है कि स्पेशल डिपार्टमेंट की पूरी टीम तुमसे मिलने के लिए आई है। क्या करूँ, क्या तुम मिलना चाहोगी? तभी अनिका कहती है कहाँ है वो सब? तब भूमिका कहती है वो सब अभी नीचे बैठे हुए हैं, क्या तुम फ्रेश हो चुकी हो? अब अनिका अपना हाँ में अपना सिर हिला देती है। तभी भूमिका निखिल को मैसेज करती है। निखिल उधर उस पूरी ही टीम के साथ निखिल भी बैठा हुआ था। जब निखिल ने वहाँ बैठे हुए अपने फ़ोन पर मैसेज देखा तो अब उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसी वक्त अब निखिल सबको लेकर अनिका के पास आ जाता है। अब इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को देखकर एक चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि अनिका को अब ठीक देखकर इंस्पेक्टर अब्बास के मन का भी गिल्ट ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब से अनिका को चोट लगी थी तब से इंस्पेक्टर अब्बास गिल्टी फील कर रहे थे, क्योंकि एक तो अनिका ने उन लोगों की इतनी हेल्प की थी, अनिका ने इस मिशन को लीड किया था और ऊपर से जब उसके ही टीम के मेंबर अनिका के बारे में अनाप शनाप कुछ भी बक रहे थे तो वो इंस्पेक्टर अब्बास को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब से अनिका को चोट लगी थी तब से इंस्पेक्टर अब्बास अनिका से एक बार मिलना चाहता था, उसको देखना चाहता था कि अब उसकी हालत कैसी है। अब लेकिन अब उस मिशन में रोहित के साथ लगने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास को भी अनिका से मिलने का दोबारा टाइम ही नहीं मिला। लेकिन अब एक अच्छा मौका था जब वो अपनी पूरी टीम के साथ अनिका को देखने के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर मारवा हाउस में आया था। अनिका को देखने के बाद अब इंस्पेक्टर अब्बास कहता है हाउ आर यू अनिका, कैसा फील कर रही हो? अनिका भी एक मुस्कान के साथ अब इंस्पेक्टर अब्बास को जवाब देती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ इंस्पेक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अब इंस्पेक्टर अब्बास भी उसी वक्त अनिका से फिर पूछता है अब आई होप तुम अब जल्दी ही रिकवर कर पाओगी। तभी इंस्पेक्टर अब्बास की बात में अनिका भी अपना सिर हिला देती है। अब अनिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है छठी इंद्री कैसा है उसके बारे में अब अनिका पूछती है। तभी वहाँ पर सब जवाब देते हैं कि वो अब ठीक है, इनफैक्ट कल उससे डिस्चार्ज मिल जाएगी। ये सुनते ही अब अनिका के चेहरे पर भी समाइल आ जाती है। अनिका यहाँ पर ये व्यक्त होने नहीं देती कि वो यहाँ पर सब कुछ बैठकर देख रही थी कि क्या चल रहा था वहाँ पर और क्या नहीं। अनिका सिर्फ एक फॉर्मली ये पूछती है जैसे रोहित ने ही अनिका को छठी इंद्री के घायल होने के बारे में बताया हो। उसी वक्त अब अर्जुन सिंह कहता है कि हम सब के पास आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जैसे ही अर्जुन सिंह ने गुड न्यूज़ का नाम लिया तभी अनिका की आंखें चौड़ी हो जाती है। अब अनिका की भी जानने की इच्छा बिल्कुल से ही बढ़ जाती है कि ऐसी कौन सी गुड न्यूज़ है इन सब के पास। अनिका भी अब एक सवालिया नज़र से सबको देखती है। अनिका के चेहरे पर ऐसे सरप्राइज देखकर अब अर्जुन सिंह अब आगे अपना जवाब देते हुए कहता है कि कर्नाटक और दिल्ली मिशन के सक्सेस होने की खुशी में हम सबको ही ब्रेवरी अवार्ड दिया जाएगा, क्योंकि ये मिशन बहुत ही मुश्किल था और हमने यहाँ पर अपने ही देश को ना सही बल्कि हमने पूरे ही वर्ल्ड को बचा लिया है। इसलिए अब ये सुनते ही अनिका इंस्पेक्टर अब्बास की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लग जाती है कि क्या ये बात सच है या नहीं। अब इंस्पेक्टर अब्बास भी अपना सिर हाँ में हिला देता है, जिससे अनिका की खुशी अब और भी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें इंस्पेक्टर अब्बास के सिर हिलाने से यकीन हो गया था कि ये गवर्नमेंट उन्हें सच में
इस ब्रेवरी के लिए उन्हें अवार्ड देने वाली है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी टीम थोड़ी देर तक अनिका से बात करने के बाद वो सब अब चले जाते हैं। अब अनिका अपने रूम में ही रहती है। कुछ देर बाद अनिका के रूम का डोर फिर से नॉक होता है। अब अनिका कहती है अंदर आ जाइए। अनिका देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि आयशा मारवा के साथ अब किशन मामा, अंजलि मामी और श्वेता भी आए हुए थे। उन्हें देखकर अब अनिका उन्हें जल्दी से आने के लिए कहती है। श्वेता अनिका को धीरे से हक करती है और पूछती है कि अब कैसी हो दीदी आप। वहीं किशन मामा भी अब अनिका के सिर पर हल्के से हाथ रखता है और कहता है जल्दी ठीक हो जाओ बेटा। तभी अंजलि मामी भी अब प्यार से अनिका को गले लगाते हुए अब अनिका का हालचाल पूछती है। वे अब कुछ देर तक अनिका के पास बैठ जाती हैं। उसी वक्त अब श्वेता अनिका से कहती है दीदी आपको जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा क्योंकि अभी हमें आगे के पूरे फंक्शंस में आपकी ज़रूरत है। अनिका भी श्वेता के चेहरे पर ये खुशी, ये लालिमा अच्छे से देख पा रही थी कि श्वेता यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रही है। हालांकि यहाँ पर उसके चेहरे पर एक लाली छा गई थी। श्वेता यहाँ पर खुद नर्वस सा फील कर रही थी। ये कहते हुए अब अनिका उसे छेड़ते हुए कहती है कुछ ज़्यादा ही बलस कर रही हो। तभी श्वेता ये सुनकर तो अब श्वेता और भी ज़्यादा बलस करने लग गई थी। अनिका और श्वेता की यहाँ पर थोड़ी बहुत मीठी जो नोकझोंक होती है। अब इस मीठी हुई नोकझोंक को देखकर अब सभी हंसने लग जाते हैं। तभी अनिका अंजलि मामी से पूछती है क्रिश कहाँ है, वो क्यों नहीं आया। तभी श्वेता जल्दी से जवाब देती है कि जीजू के साथ है। ये सुनते ही अब अनिका हैरान होकर कहती है क्या, क्यों। तभी श्वेता कहती है पता नहीं, पीछे 4 से 5 दिन क्रिश के पास जितना जीजू के फोन 4 से 5 दिन में क्रिश के पास जितने जीजू के फ़ोन आए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उतना फ़ोन कभी जीजू ने आपको भी किए होंगे। अब श्वेता ने ये बात अनिका को चिढ़ाने के अंदाज में कही थी। अब ये सुनते ही अनिका ने श्वेता के सिर पर एक टपली मारी। थोड़ी ही देर तक सब हंसी मजाक करते हुए वहाँ से जाने लगे। तभी आयशा मारवा ने सबसे कहा चलिए लंच का टाइम हो गया है, लंच करके ही जाइएगा। थोड़ी ही देर बाद जब अनिका उन सब के जाने के बाद आराम से अपना बेड पर लेटी हुई थी, तभी उसका दरवाज़ा अचानक से खुलता है। अनिका ने तो यही सोचा था कि लंच का टाइम हो गया है, शायद आयशा मारवा मतलब उनकी माँ ने उनके लिए खाना भेजा होगा। लेकिन जब वो अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो सामने से रोहित अंदर आ रहा था। अनिका देखती है कि रोहित के हाथ में खाने की ट्रे थी। अब रोहित खाने की ट्रे को वहीं पास में रखे टेबल पर रख देता है। अब अनिका जैसे ही रोहित को देखती है तो वो जल्दी से बेड से उतरकर रोहित को गले लगा लेती है। रोहित की बाहों में ही वो कहती है रोहित, मिस्टर मारवा। तभी रोहित जवाब देता है हाँ अनिका। अब अनिका बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है मुझे ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है। अब रोहित भी अनिका की ये बात सुनकर एकदम से खुश हो जाता है और जवाब देता है हाँ अनिका, वो तो तुम डिजर्व करती ही हो। ये सुनते ही अब अनिका कहती है आर यू श्योर। तभी रोहित नहा में अपना सिर हिला देता है, फिर वो कस करके अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। रोहित और अनिका दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे। देखते ही देखते 1 महीना ऐसे ही पूरा हो गया। अब तक अनिका पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। अब अनिका को अंदर ज़्यादा अपने कमरे में रहना भी नहीं पड़ रहा था। पूरे 1 महीने के बाद आज अनिका अपने रूम के टेरेस पर खड़ी थी। हवाएं अनिका के पूरे ही पिंक पिंक चेहरे को बिल्कुल ही छूकर बह रही थी क्योंकि इन हवाओं में अनिका का चेहरा बिल्कुल ही लालिमा के साथ घिर चुका था। अनिका के चेहरे पर एक सुकून था कि कल वो फाइनली अपने रूम से बाहर अपने कदम रखेगी। अनिका पिछले 1 महीने में रोहित के साथ बिताए हुए हर एक लम्हे को याद कर रही थी क्योंकि इस 1 महीना में अनिका रोहित के बिल्कुल ही बहुत ही करीब आ चुकी थी, जो पहले अनिका के पास क्योंकि इन सब चीज़ों का कभी टाइम ही नहीं होता था। लेकिन 1 महीने में जो अनिका ने फील किया है वो शायद कुछ अजीब ही था। अनिका अपने उन्हीं साथ बिताए हुए पलों को ही याद कर रही थी। उन लम्हों को याद करते हुए कभी कभी उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती तो कभी शर्म, कभी उसका चेहरा लाल हो जाता बिल्कुल ही। तभी अनिका अभी अपने ही इन्हीं ख्यालों में थी कि उसे एहसास होता है कि किसी ने उसके पीछे से आकर कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसकी बाहों में अनिका एकदम से उसकी बाहों में सिमट गई।
अनिका जैसे ही उसकी बाहों की तरफ खिसकी तब वो इंसान अनिका को एकदम से खींच के हक करते हुए अब उसके गले पर भी अब किस कर देता है। उस किस से मानो अनिका की पूरी ही बॉडी में इतना उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया हो। अनिका ने बिना पीछे मुड़े ही एक स्माइल के साथ कहा, मिस्टर मारवा, आज काफ़ी लंबा इंतज़ार करवाया है आपने। ये सवाल करते ही अनिका ने अपना चेहरा रोहित की तरफ घुमा दिया। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, हाँ वो अभी चिराग नहीं है ना, तो ऑफिस में काम कुछ ज़्यादा ही रहता है। जब तक चिराग ऑफिस को ज्वाइन नहीं करता तब तक मेरे ऊपर थोड़ा सा काम का प्रेशर होगा। वैसे तो एनी मेरी हेल्प कर देती है, लेकिन अभी अनिका जब रोहित के चेहरे की तरफ ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे पर थकान देखकर अब अनिका फिर से कहती है, खाना तो ठंडा हो गया है, मैं अभी इसे किसी को कहकर गर्म करवाने के लिए कहती हूँ। रोहित भी अब अपनी हाँ में हाँ मिला देता है और कहता है, मैं शावर लेकर आता हूँ। ये कहते ही रोहित अब बाथरूम में अंदर की तरफ चला जाता है और फिर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा था और उसे ऑडियो मैसेज के बारे में सोच रहा था जो उस फोन पर था। तभी रोहित को एहसास हुआ कि अनिका ने आकर एकदम से उसे पीछे से हक किया है। तभी वो अनिका की तरफ मुड़कर कहता है, जाओ यहाँ से, भीग जाओगी। तभी अनिका बिना में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि एकदम से जब अनिका ने रोहित को पीछे से आगे हक किया तो रोहित एकदम से चौंक गया था। रोहित ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि कभी अनिका भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि अनिका हमेशा से अपनी इमोशंस को छिपा रही थी। लेकिन पिछले इस एक महीने में अनिका ने जितना अपनी इमोशंस को सबसे ज़्यादा व्यक्त किया है वो रोहित ही जानता था। जब रोहित ने अनिका को यहाँ से जाने के लिए कहा तो अनिका जाने से मना कर देती है। अब अनिका अपने पैरों को रोहित के पैरों पर रख देती है और वो अपने शरीर का पूरा वेट ही अब रोहित के पैरों पर ही रख देती है। रोहित भी अब सावधानी से अनिका को पकड़े खड़ा रहता है और फिर दोनों के होठ एक दूसरे से टकराए। दोनों ही उस किस में डूब चुके थे। जैसे ही किस पूरी हुई दोनों ही अब लंबी लंबी सांसें लेने लगे थे। उसी वक्त अनिका ने रोहित के गले पर एक किस किया था। वो किस काफ़ी फोर्सफुली था कि रोहित के गले के पास निशान भी बन गया था। उस वक्त रोहित ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपना टॉवल लेकर रोहित बाथरूम से बाहर जाने लगा। पीछे मुड़कर अनिका अब उसने अनिका से कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे कपड़े देता हूँ। अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और रोहित अपने रूम में जाकर अपना कबर्ड खोला और अनिका के कपड़े लेकर बाथरूम में अनिका को दे दिया। और वापस से कमरे में आकर रोहित अब अपने खुद के भी कपड़े पहन लेता है। अब अनिका भी अब तक बाथरूम से अपने कपड़े बदल कर रूम में आ चुकी थी। रोहित मिरर के सामने अपने बाल बना रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने गले के निशान पर गई। रोहित ने जब अपने गले पर उस गहरे से निशान को देखा तो अब वो घूर घूर कर अनिका की तरफ देखने के लग जाता है। अनिका ऐसा अनिका इससे पहले रोहित की नज़रों को देखकर कुछ भी समझ पाती, उससे पहले ही अब रोहित एकदम से अनिका के हाथ को खींच लेता है और अनिका के हाथ पर अब किस करने लग जाता है। अब तो अनिका भी उसका साथ देने लगी थी कि जब रोहित ने अनिका को अपनी तरफ खींचा था तो तभी उनके रूम का दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ। रोहित ने अब खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खोला और उस सर्वेंट से कहा, खाना लेकर। अब सीधे ही उसने उस खाने की ट्रे को वहाँ टेबल पर रखकर अब रोहित ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। रोहित ने अब अनिका से कहा, अनिका हम पहले अपना खाना खा लेते हैं। अब अनिका भी हाँ रोहित के चेहरे की तरफ देखकर अब हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका भी अच्छे से जानती थी कि रोहित को भूख लगी होगी, वो अभी अभी ऑफिस से आया है। अब वो दोनों एक साथ अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद अब रोहित अपने बेड पर चला जाता है। अनिका भी अब उसके साथ में बगल पर में आकर लेट जाती है। अब अनिका रोहित से कहती है, कल कैसे करेंगे आप मिस्टर मारवा। तब रोहित जवाब देता है, वो तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुम अभी सो जाओ। अब अनिका यहाँ पर कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन अब अनिका क्योंकि अनिका ने अभी 1 महीने से अपना सारा ही वर्क प्रेशर सब कुछ रोहित के कंधों पर ही डाला हुआ था, इसलिए अब अनिका भी रोहित से बिना कोई सवाल जवाब किए अब सीधे ही लेटे हुए रोहित के हाथ को अपनी तरफ बढ़ाती है और अब उसके हाथ पर अपना सिर रख के रोहित को कस के अब अनिका भी वहाँ पर सो जाती है।
अगली सुबह मारवा परिवार में बहुत ही ढेर सारी खुशियां लेकर आई थी, क्योंकि सबको पता था कि आज पूरे 1 महीने के बाद अनिका अपने कमरे से बाहर आएगी, जिसका हर किसी को इंतजार था। क्योंकि अनिका को खुद में एक कमरे में बंद देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सबको पता था कि अनिका अपनी लाइफ में कितनी बिजी है, अनिका के पास करने के लिए कितने ही काम है, लेकिन 1 महीने से अनिका एक कमरे में ही बंद थी। आज तो दादी माँ भी आयशा मारवा के साथ अनिका का इंतजार कर रही थी। एक तरफ जहाँ इतनी चहल पहल थी, वहीं दूसरी तरफ अनिका अपने ही बेडरूम में बैठी टेंशन में थी कि जब डॉक्टर आएगा कहीं उसे शक ना हो जाए और वो सबको ना बता दे कि मैं तो कब की ठीक हो चुकी हूँ। तभी अनिका यही सोच रही थी, तभी उसकी नज़र बाथरूम से आती हुई एनी पर पड़ी। एनी अनिका की ड्रेसिंग करती है और फिर अपने हाथ में एक फ़ाइल लेती है और कहती है, ये रोहित सर की आज की शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट आप उन्हें दे दीजिएगा। अनिका अब हमें अपना सिर हिला देती है और एनी से वो फाइल ले लेती है। फिर एनी भी वो फाइल देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रोहित अब फिर से अनिका और रोहित के रूम में आता है। तब उसके हाथ में एक फाइल और रोहित के लिए राजलक्ष्मी और प्रीति भी, और रोहित के साथ वहाँ पर राजलक्ष्मी और प्रीति भी आ जाते हैं। राजलक्ष्मी अब रोहित से अनिका की रिपोर्ट मांगती है। अब अनिका हैरान होकर अब रोहित की तरफ देखती है। रोहित भी अब राजलक्ष्मी को एक फाइल पकड़ा देता है, जिसे पढ़ने के बाद अब राजलक्ष्मी कहती है, मैडम आप तो 2 दिन पहले ही ठीक हो चुकी हैं। ये सुनते ही अब अनिका हैरान होकर रोहित की तरफ देखती है। रोहित भी सिर्फ मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब तक अनिका भी समझ चुकी थी कि ये सब क्या हो रहा है। अब राजलक्ष्मी भी अब अनिका की ड्रेसिंग खोलने लग जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर राजलक्ष्मी उसकी ड्रेसिंग को खोलते हुए साथ में कहती है कि आपकी बाहर की इंजरी तो अच्छे से हील हो चुकी है। आपकी रिपोर्ट देखकर मैडम लग रहा है कि डॉक्टर अमृता ने अपना ख्याल एक डॉक्टर होने के नाते अच्छे से रखा है। ये कहते हुए राजलक्ष्मी ने अनिका के रिपोर्ट पर साइन कर दिया और कहा, वैसे तो मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मैडम, लेकिन हाँ आपको चलने में हो सकता है थोड़ा सा वीकनेस हो सकती है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऐसा कहते ही अब राजलक्ष्मी वहाँ से जाने लग जाती है। तभी अनिका उसे रोकते हुए कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ ना। तभी राजलक्ष्मी और प्रीति दोनों ही अपने चेहरे पर स्माइल लाकर एकदम से हंसने लग जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ अनिका को ऐसे शो करना चाह रही थी कि वो दोनों ही उसे इग्नोर कर रही हैं। अनिका यहाँ पर एक पेशेंट है और वो दोनों अब उसकी डॉक्टर बन के आई हुई है। वो बस अनिका को यहाँ पर टीज करना चाहती थी। उनकी स्माइल को देखकर अब अनिका भी अच्छे से समझ जाती है। अनिका अपने दोनों ही हाथों से अब उनके सिर पर टपली मारती है और कहती है, अब तुम दोनों भी अब मिस्टर मारवा की तरह ही हो गई हो। लगता है तुम्हारे ऊपर भी 1 महीने में कुछ ज़्यादा ही मिस्टर मारवा जैसा रंग चढ़ गया है। अनिका की ये बात सुनकर अब वो दोनों ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तभी अनिका राजलक्ष्मी से कहती है, राजलक्ष्मी कैसी हो तुम, और तुम्हारे दोनों बेबीज कैसे हैं। तभी राजलक्ष्मी कहती है, अनिका मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखो मैं अब अपने काम पर भी वापस से लग गई हूँ। मैंने भी आज से ही अपना काम स्टार्ट किया है, क्योंकि मिस्टर मारवा ने मुझे मैसेज सेंड किया था और मुझे इसीलिए तुम्हारे लिए यहाँ पर आना पड़ा। और देखो, और अब तुम जल्दी से जाकर दोनों बच्चों को भी देख सकते हो, वे अपनी बुआ का बहुत ही इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अब जब अनिका ने राजलक्ष्मी के मुंह से बुआ शब्द सुना, तो अनिका की आंखें खुशी के मारे एकदम से कुछ ज़्यादा ही खुल जाती हैं, क्योंकि अनिका इस खुशी को अच्छे से फील कर पा रही थी। अब अनिका उन दोनों को कहती है, क्या तुम दोनों मुझे बाहर लेकर नहीं जाओगी? अगर मैं अकेले ही ऐसे ही बाहर जाऊंगी तो हो सकता है कोई मुझ पर शक करे, इसलिए तुम्हें मुझे बाहर लेकर जाना होगा। इसलिए अब वो दोनों ही अनिका को सहारा देकर अब उसे जहाँ पर सब लोग थे वहाँ बाहर लेकर आ जाते हैं। दोनों ही उसका एक एक हाथ पकड़ लेती हैं। और वैसे तो अनिका काफ़ी फिट थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी उसे ऐसे ही चलना होगा। वो खुद भी एक डॉक्टर थी। राजलक्ष्मी और प्रीति की हेल्प से अनिका नीचे हॉल में आ गई थी। हॉल में रखे सोफे पर बैठाकर राजलक्ष्मी और प्रीति दोनों ही उसके साथ बैठ गई थी। वहीं पास में ही आयशा मारवा और दादी माँ ने अनिका को देखा तो दोनों के ही चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वहाँ हॉल में सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे कि तभी एकदम से भूमिका वहाँ पर आ जाती है और वो आकर एकदम से अनिका को हक कर लेती है
और हक करते हुए वो अनिका से कहती है, अनिका क्या तुम अब पूरी तरह से ठीक हो? अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ भूमिका डोंट वरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस है, 1 या 2 दिन में वो भी चली जाएगी। ये सुनते ही अब भूमिका अनिका से सीधे ही अनिका से कहती है, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि 2 दिन बाद हमारा अवार्ड सेरेमनी है, तुम्हें उसमें उससे पहले ही ठीक होना होगा। ये कहते ही वो अब हंसने लग जाती है। तभी अनिका भी अपनी नज़र चारों तरफ घुमाती है, मानो वो किसी को ढूंढ रही हो। अनिका को ऐसा करते हुए देखकर अब राजलक्ष्मी उसको चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम जिसको ढूंढ रही हो ना, वो अपनी पर्सनल ऑफिस में गए हुए हैं। राजलक्ष्मी की एकदम से ऐसी सडनली रोहित के बारे में बात करते हुए देखकर अब अनिका जवाब देती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस घर को देख रही थी, थोड़ी देर तक सब एक दूसरे से ऐसे ही बात करते रहते हैं। तभी अनिका की नज़र एक रूम पर पड़ी। वो रूम मानो पूरा गिफ्ट से भरा हुआ था। जब आयशा मारवा ने देखा कि अनिका की नज़र एक जगह पर जाकर रुक गई है, तब आयशा मारवा ने उस तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, इसका जवाब तो सिर्फ रोहित के पास है। ये सुनते ही अनिका एकदम से हैरान हो गई। थोड़ी देर बाद वहां पर बैठने के बाद, हंसी मजाक करने के बाद अब राजलक्ष्मी और प्रीति भी वहां से चले जाते हैं, लेकिन अनिका वहीं बैठी रहती है और सबको ध्यान से देखती रहती है। तभी वो रोहित को हॉल में वहां पर आने के लिए कहती है। रोहित जैसे ही अनिका का मैसेज देखता है तो वो तुरंत ही अपने ऑफिस से निकलकर एलिवेटर से सीधा ही हॉल में पहुंच जाता है। अनिका के बगल में रोहित अब जाकर बैठ जाता है और अनिका से पूछता है, क्या हुआ अनिका, तुमने मुझे सडनली ऐसे नीचे क्यों बुलाया? तभी अनिका अपनी आंखों से इशारा करते हुए उस रूम की तरफ देखकर पूछती है, ये क्या है मिस्टर मारवा? तभी रोहित बड़े ही प्यार से जवाब देता है और कहता है कि मेरी शहजादी का हुक्म है, पूरा पूरा तो करना ही पड़ेगा ना। अब अनिका हैरानी से रोहित की तरफ देखकर रोहित से पूछती है कि इतने सारे गिफ्ट का रिया क्या करेगी? अब रोहित एक स्माइल के साथ जवाब देता है कि ये सब रिया ने अपने लिए नहीं मंगवाए हैं। ये सुनकर तो मानो अनिका का तो सिर एकदम से ही घूम गया था। तभी रोहित ने जवाब देते हुए कहता है कि नेक्स्ट वीक हमारी रिया की बेस्ट फ्रेंड प्रिंसेस लतिका का बर्थडे है, जिसे रिया मिस नहीं करना चाहती। और तुम तो जानती ही हो कि अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही उसे कभी अकेले नहीं जाने देंगे, इसलिए वो तीनों ही वहां जाएंगे। इससे पहले अनिका कुछ भी कहती, रोहित उससे जवाब देता है कि तुम उनकी सिक्योरिटी की टेंशन मत लो, अब्दुल और चिराग मेहता दोनों ही इन बच्चों के साथ जाएंगे, और हाँ ब्लैक कैट भी। ब्लैक कैट का नाम सुनते ही अनिका रोहित की को फटी हुई नजरों आंखों से रोहित की तरफ देखती है और घूरने लग जाती है, क्योंकि अनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि रोहित ने यहाँ पर क्या प्लानिंग की हुई है। अब रोहित ने बात घुमाते हुए कहा कि चलिए आज सब साथ में लंच यहीं पर करते हैं। ये सुनकर अब दादी माँ के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, क्योंकि आज काफ़ी वक्त के बाद वो अनिका और रोहित के साथ लंच करेंगी। लंच करने के बाद रोहित सीधा अब अपने हेड ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही अनिका अपनी ही सोच में थी। तभी भूमिका ने अनिका से कहती है कि अनिका मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये सुनते ही अनिका की नज़र एकदम से भूमिका पर गई। अनिका अब भूमिका से पूछती है कि क्या समझ में नहीं आ रहा भूमिका? तब भूमिका ने जवाब देते हुए कहा कि ये दिल्ली का केस इंस्पेक्टर विकास ने कैसे सोल्व किया, मुझे तो ये ही आज तक समझ में नहीं आया। भले ही कितना समय हो गया है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब ये सुनते ही अनिका के चेहरे पर भी फिर से एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि अनिका तो यहाँ पर सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी थी कि इंस्पेक्टर विकास का तो वहाँ पर क्या हाल हुआ था, कितना उसने केस को सोल्व किया था। अनिका भूमिका से कहती है, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक ले जा सकती हो? भूमिका भी अब हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि जब अनिका ने भूमिका की बात का बिना जवाब दिए जाने को कहा तो भूमिका ने भी यही सोचा कि अनिका के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए वो भी उसे रूम तक ले जाने में अपना सिर हिला देती है। लेकिन भूमिका अब कहती है, क्या तुम कल मेरे साथ शॉपिंग करने चल सकती हो? अब अनिका भूमिका की इस बात से चौंकते हुए कहती है कि क्या कल निखिल फ्री नहीं है? इस बात पर अब भूमिका जवाब देते हुए कहती है कि पता नहीं रोहित और वो साथ मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसा तुम्हारा हाल है वैसा ही यहाँ पर मेरा हो रखा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी अनिका? अब भूमिका की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ कर देती है और वो दोनों अब बातें करते करते अब अनिका के बेडरूम तक पहुँच जाते हैं।
भूमिका अनिका को अब उसके बेड पर बैठा देती है और फिर उससे बाय बोलकर अब उसके कमरे से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सनी, मुक्ता, प्रीति और ओमकार चारों ही मिलकर आज डिनर पर जाने का प्लान करते हैं और फिर कहते हैं कि रात में डिनर पर मिलते हैं। ये कहते ही सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उन चारों ने ही एक ग्रुप को कॉल किया हुआ था, जिसमें वो चारों ही आपस में वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और वो अपना प्लान बना रहे थे, क्योंकि काफ़ी वक्त बाद चारों इस तरह से मिलने वाले थे। सनी ने सबको टाइम का लोकेशन सेंड कर दिया था। चारों ही ठीक टाइम पर होटल पर पहुंच यहाँ पर सबने ही टाइम पर होटल में पहुंचने का प्लान बना रखा था। वो जल्दी से अब होटल पैराडाइज में पहुंच जाते हैं। मुक्ता ने एक प्राइवेट रूम बुक किया हुआ था ताकि कोई भी उन चारों को डिस्टर्ब ना करे। वहीं दूसरी तरफ रोहित ने भी उसी होटल में एक प्राइवेट रूम को बुक किया हुआ था, जहाँ पर वो किसी का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, कहीं मुझे आने में कोई देर तो नहीं हो गई। रोहित ने जैसे ही उस आवाज़ की दिशा में देखा तो रोहित जिसका इंतजार कर रहा था वो आ चुके थे। वो इंसान करण गुलेरिया था। तभी रोहित ने उन्हें बैठने को कहा और वो उनकी सामने वाली चेयर पर खुद बैठ गया। रोहित ने करण गुलेरिया से कहा, पापा आप क्या लेंगे? तभी करण गुलेरिया ने भी मेन्यू कार्ड देखकर अपने और रोहित दोनों के लिए ही वेटर को बुलाकर उससे कुछ ऑर्डर दिया। रोहित ये देखकर हैरान था कि करण गुलेरिया उसकी पसंद के बारे में कितनी अच्छी तरह से जानता था। तभी अब वो अपनी हैरानी से बाहर आकर अब रोहित करण गुलेरिया से कहता है कि पापा आपको अवार्ड फंक्शन के बाद अनिका को अपने साथ गुलेरिया हाउस लेकर जाना होगा। रोहित की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया का मन में खुशी और हैरानी दोनों ही एक साथ आ गई थी, लेकिन अपने मन में चल रही बातों को अपने चेहरे पर ना लाते हुए करण गुलेरिया अब रोहित से पूछते हैं, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? तभी रोहित जवाब देता है और कहता है, काफ़ी दिन वो एक ही जगह पर थी, एक ही जगह पर 1 महीने से वो बंद थी। आपके साथ गुलेरिया हाउस में अगर वो जाएगी तो उसके लिए वो जगह बदल जाएगी। मुझे लगता है वो अपने एक ही कमरे में रहकर बोर हो चुकी है, उसे भी वहाँ पर जाकर अच्छा लगेगा। और वैसे भी वो अब तक मयूर और राजलक्ष्मी के बच्चों से भी नहीं मिली है, वो अब तक उसने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। मैं चाहता हूँ कि वो उनको मिस ना करते हुए एक बार उनसे जाकर मिले। रोहित की बातों को रोहित की बातें यहाँ पर कन्वेंसिंग थी, पर करण गुलेरिया का सिक्स सेंस उसे कुछ और ही संकेत दे रहा था। वो अब तक तो रोहित मारवा को अच्छे से जान चुका था कि रोहित मारवा की बातों का सिर्फ एक ही मतलब तो नहीं हो सकता है। करण गुलेरिया अब रोहित से पूछता है कि क्या सिर्फ यही एक वजह है जिसकी वजह से तुम अनिका को मारवा हाउस से भेज रहे हो? तभी रोहित हैरान हो जाता है, क्योंकि रोहित भी समझ नहीं पा रहा था कि करण गुलेरिया को अब वो क्या जवाब दे। अब वो करण गुलेरिया की तरफ देखता है, फिर अपने एक्सप्रेशन बदलते हुए कहता है, हाँ मैं अपना सिर हिला देता है। अब तक वेटर भी आ गया था उन दोनों का खाना लेकर। अब दोनों ने ज़्यादा बातें ना करते हुए अब दोनों ने अपना खाना खाना शुरू किया। तभी रोहित ने करण गुलेरिया से फिर से पूछा, आपका दर्द तो अब ठीक है ना? रोहित का ये सवाल सुनकर अब करण गुलेरिया एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो करण गुलेरिया मन ही मन सोचता है कि क्या रोहित को पता चल गया है कि मयूर वहाँ पर कर्नाटक में मयूर की जगह पर मैं चला गया था। यहाँ पर करण गुलेरिया के मन में न जाने कितने ही अब सवाल उमड़ रहे थे। एक बार तो उसका मन कर रहा था कि वो सीधे ही रोहित से इसके बारे में बात करे, लेकिन फिर पता नहीं कुछ सोचकर अब करण अपने आप को रोक लेता है। अब करण गुलेरिया यहाँ पर उस बात को छिपाते हुए कहते हैं कि किस दर्द की बात कर रहे हो रोहित तुम? तब रोहित जवाब देता है कि आपके सिर दर्द की। अब तो आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं ना? करण गुलेरिया अब कहते हैं, कभी कभी मुझे एंटी डिप्रेसिंग पिल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं ठीक हूँ। फिर अपनी बात वो आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि क्या मयूर ने तुमसे कुछ कहा है? इस बात पर अब रोहित जवाब देते हुए कहता है कि क्या मयूर को मुझे कुछ बताना चाहिए था? तभी रोहित की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया खामोश हो जाता है, क्योंकि करण गुलेरिया को शक था कि कहीं मयूर गुलेरिया ने या आकाश गुलेरिया ने ही रोहित को कुछ उसके बारे में बता तो नहीं दिया। वो दोनों ने ही अपना मील जल्दी से कंप्लीट करके अब वो बाहर की तरफ निकलने लगे। वहीं दूसरी तरफ से सनी, मुक्ता, ओमकार और प्रीति भी बाहर निकल रहे थे। जैसे ही उन सब की नज़रें एक दूसरे से मिली, सब एक दूसरे को देखकर शौक होकर देखने लग जाते हैं। मुक्ता और प्रीति तो दोनों सनी और ओमकार के
पीछे छुप गई थी, वहीं सनी और ओमकार दोनों ही अपनी नज़रें चुराते हुए वहीं रोहित मारवा और करण गुलेरिया से खुद को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अब वो दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे थे वहाँ पर करण गुलेरिया और रोहित को देख करके जैसे उन्होंने वो दिखे ही नहीं हो। उन्होंने अपनी आंखों को एकदम से ऐसे बंद कर लिया था जैसे कबूतर बिल्ली को देखने के बाद अपनी आंखें बंद करते हैं। करण गुलेरिया और रोहित ने उन चारों को ही देख लिया था और जिस तरह से वो चारों के चारों रिएक्ट कर रहे थे उसको भी वो अच्छे से समझ रहे थे। इसलिए अब करण गुलेरिया ने माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करते हुए कहा कि बच्चों कोई बात नहीं, हम भी तुम्हारी दोस्ती को प्यार को अच्छे से समझते हैं, अब चिल करो। अब ये कहकर अब रोहित मारवा और करण गुलेरिया वहाँ से चले जाते हैं। वो चारों ही एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखते हैं और एकदम से उन सब की एकदम से हंसी छूट जाती है। इधर करण गुलेरिया और रोहित मारवा दोनों ही अभी होटल की पार्किंग लॉट में जहां पर उन्होंने अपनी गाड़ियों को पार्क किया हुआ था उस एरिया में आ जाते हैं। वो दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर अब रवाना हो गए। इधर मारवा हाउस में अनिका अपने बेडरूम में ही थी। उसी वक्त किसी के आने की आवाज़ आई। तभी उसने देखा कि आयशा मारवा अनिका का डिनर लेकर आई हुई थी। अनिका ने कहा, आप क्यों लेकर आई हैं, किसी सर्वेंट को दे देती माँ। तभी आयशा मारवा ने अनिका को जवाब देते हुए कहा कि मुझे थोड़ा वक्त तुम्हारे साथ बिताना था तो मैं इधर आ गई। अब अनिका ने आयशा मारवा को अंदर आने के लिए कहा और उसी डिनर की ट्रे ले ली। अनिका ने कहा, एक बार मिस्टर मारवा आ जाए फिर हम खाना खा लेंगे। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए भी आयशा मारवा कहती है, रोहित आज डिनर बाहर करके आएगा इसलिए उसने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में भेज दूँ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी दवाई भी तो लेनी है। ये सुनते ही अब अनिका का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है कि रोहित ने डिनर बाहर कर लिया है। लेकिन जल्दी से ही वो, ताकि आयशा मारवा को उसके चेहरे के एक्सप्रेशन समझ में ना आए, अभी वो अपने चेहरे को जल्दी से नॉर्मल कर लेती है और वो एक फिर मुस्कान के साथ अपना डिनर आयशा मारवा के वहाँ बैठे बैठे ही फिनिश करने लग जाती है। अब आयशा मारवा के सामने ही वो अपनी मेडिसिन लेती है और थोड़ी देर अब आयशा के जाने के बाद अब अनिका अपने बेड पर लेट गई थी। अनिका जैसे ही अपने बेड पर लेटती है तभी उसे रोहित का दिया हुआ सरप्राइज याद आ गया जो कुछ वक्त पहले रोहित ने अनिका को दिया था। उसे कुदरत के नज़ारे को याद करते ही अनिका के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ गई थी। उसके बाद अब ग्लास हाउस फिर वो टेंट हाउस, उस बारे में सोचते सोचते ही अनिका की आंखें लग गई। उसे भी पता ही नहीं चला कि सुबह के 4 बजे हैं। अनिका की नींद खुल चुकी थी। उसने अपने बगल में देखा तो रोहित नहीं था। अनिका रोहित को ढूंढते हुए अपने रूम से बाहर निकली। अनिका जानती थी कि जब वो अपने रूम में सोती थी तो रोहित गेस्ट रूम में जाकर सोता था। यही सोचकर अब अनिका गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी। जैसे ही उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि रोहित बेड पर सो रहा था। ये देखकर अनिका को थोड़ा सा हर्ट हुआ कि क्या हमेशा ही मिस्टर मारवा अब यहाँ गेस्ट रूम में ही सोएंगे, क्या वो अब अपने रूम में नहीं जाएंगे। ये देखकर अब अनिका ने आराम से गेस्ट रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू थे। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर वो ज़्यादा हर्ट किस वजह से थी। अनिका मोस्टली अपनी इमोशंस को कभी भी व्यक्त नहीं करती थी, लेकिन आज अनिका की आंखों से सहसा ही आंसू निकल रही थे कि रोहित उसके बिना बताए बाहर डिनर करने चला गया था और फिर वो उसके सोने के बाद अब गेस्ट रूम में आकर यहाँ पर सो जाता है। यही सब सोच कर अब अनिका की आंखों से आंसू आने लगे थे। उसे खुद भी पता नहीं चला कि उसने अपना सर पीछे की तरफ टिका दिया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। उसने देखा तो किसी ने उसको रूम का दरवाज़ा खोला। अनिका कहीं ना कहीं जानती थी कि ये मिस्टर मारवा ही होंगे और उसका यह अंदाज़ा सही भी था। रोहित ने जब अनिका को ऐसे देखा तो उसके पास जाकर बैठ गया। रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ है अनिका, तुम्हारा फेस मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। तभी अनिका ने एक नज़र रोहित को देखा और फिर उससे सिर्फ एक सवाल किया, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं मिस्टर मारवा। अनिका का ये सवाल सुनकर अब रोहित हैरान हो जाता है। तभी रोहित ने अनिका से कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। ये सुनते ही अब अनिका हैरानी से रोहित को देखने लग जाती है। रोहित ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस बॉक्स में कल्याण शास्त्री और अंकुर नायक के ब्लड सैंपल हैं, क्या तुम इन्हें। इतना कहते ही अनिका उसे अपने हाथ में ले लेती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। रोहित अब कल्याण शास्त्री और अंकुर नायक दोनों की ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब अनिका के हवाले सौंप देता है। अब
और कहता है कि अनिका इसे भी पढ़ लेना। अनिका के चेहरे पर अब एक स्माइल देखकर रोहित के चेहरे पर भी फिर से एक स्माइल आ गई थी, अनिका को अपने करीब खींचते हुए। अब वो रोहित कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे रूम में आओगी और दरवाज़ा आराम से खोल के बंद करके भी चली जाओगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम मुझे क्यों नहीं समझती अनिका? मैं तुमसे दूर तुम्हारी ही सेफ्टी के लिए हूँ। अनिका अब इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि मैं सब समझती हूँ, पर फ़िलहाल मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि 1 महीना जैसे मैंने अकेले बिताया है, जैसे मैं खुद एक कमरे में रही हूँ। पता नहीं क्यों मिस्टर मारवा, मैं अब अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, खास करके तुम्हें लेकर। अब रोहित को वो गले लगाकर अनिका कहती है, तुम नहीं जानते कि तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने कभी तुम्हें एक्सप्रेस नहीं किया अपने इमोशंस को। इस बात का जवाब देते हुए रोहित कहता है, तुम्हें कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है अनिका, मैं सब समझता हूँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो। हम दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, लेकिन तुम कभी एक्सप्रेस नहीं करती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।